देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम्हारा चेहरा मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। मत जा मोनी, मत जा मोनी, माफ कर दो। राधिका, राधिका, क्या यही मुझे मिलना था? जो मोनी मुझसे इतना प्यार करती थी, जो मेरी जड़ थी, उन्होंने मुझे त्याग कर दिया है। मैं तो मुनी से इतना प्यार करती थी, लेकिन वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ के चली गई। कहा कि मैं मर गई। राधिका बच्चे मत रो बेटा, मत रो। अभी मिसेस बासु गुस्सा है ना, तो वो समझ नहीं पा रही है। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? चुप, कुछ भी नहीं ठीक होगा। ठीक हो जाएगा बेटा, चुप हो मोनी जाओ। कभी भी मेरा चेहरा नहीं देखेंगी, कभी भी मेरा चेहरा नहीं देखेंगी। नाटक। जो कुछ हुआ है वो बदलने वाला नहीं है। आज मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है, अभी तक यकीन नहीं कर पा रही। रहने दो करण, मुझे तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना। आज तुमने जो चोट पहुंचाई है, उस दर्द से संभल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हारे और राधिका के साथ मैं बाद में बात करूंगी। मॉम एक बार। छोटी, याद रहे आज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मॉम। बेटा मत रो। जो हुआ ना बहुत बुरा हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। तुम करण बेटे पर भरोसा रखो। करण तुमसे बहुत प्यार करता है, और आज जो उसने किया है ना, वो भी तो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए किया है ना। तुम इतना मत रो बच्चा, कुछ नहीं होगा बेटा। माँ, आप अभी भी करण और राधिका को ही सपोर्ट कर रही हो, और त्रिशा के साथ जो हुआ वो कुछ नहीं था। ये सब बातें रहने दो बहू। पहले से ही इस घर में प्रॉब्लम्स चल रही है, सब कुछ संभलने के लिए वक्त दो। बेटा और घो, जाओ जाके फ्रेश हो लो। चलो बेटा उठो, चलो बेटा, चलो। कुछ नहीं होगा बच्चा, चलो आ जाओ, चलो उठो। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा।
देखा, अपनी माँ की नौटंकी देखी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी उस लड़की को ही इम्पोर्टेंस मिल रही, क्यों अर्घो? पायल, मैं हैरान हूँ कि आखिर करण राधिका के साथ ऐसे रिश्ते में बंधा कैसे, और ये रिश्ता बना तो बना, लेकिन इस तरह से करण ने राधिका के साथ शादी कर ली। राधिका जैसे एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय ने करण जैसे लड़के को अपने मुट्ठी में कर लिया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको समझ में कैसे आएगा? आप क्या इतने दिन थे यहाँ? आपको पता नहीं है, इस तरह की लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। लेकिन राधिका, तुम ये मत सोचना कि तुम अपने प्लान में सक्सेसफुल हुई। इस बार पायल सेन उल्टी चाल चलेगी। बी रेडी फॉर दैट। क्या ये आप लोगों के घर की परवरिश है? जैसे ही देखा कि अमीर बैचलर बॉस है तो वहां से भेज दिया रात गुजारने के लिए। आप लोग बता सकते थे कि पैसों की जरूरत है। अरे बाबा, मैं, ताऊ जी, बड़ी माँ कई भिखारियों को भीख देते रहते हैं, आप लोगों को भी देते हैं। मिटा देने से सब कुछ झूठा नहीं हो जाएगा मोनी। मेरे, आपके, हम लोगों के नहीं मानने से समाज में रहने के लिए हमें कुछ नियम मानने ही पड़ेंगे मोनी। देखिए दीदी, इतना प्यार दुलार देकर जिससे बचपन से आपने बड़ा किया, उसी ने आपको पराया कर दिया है दीदी। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, इसलिए मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। आज से हमारा ये रिश्ता खत्म हुआ राधिका, इसीलिए आज मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूं। अगर राधिका मुझे इंसल्ट और ह्यूमिलिएट करती तो भी मैं मान लेती, लेकिन आज उसने मेरा विश्वास, मेरा भरोसा सब कुछ तोड़ दिया है। इसीलिए आज से राधिका मेरे लिए मर चुकी है। मोनी! मुझे मत पुकारो, मुझे कभी भी मत पुकारो तुम। मेरा कोई नहीं है, कभी भी नहीं था, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। आपके सिवा मेरी दुनिया ही खाली है। आपके सिवा मेरा अपना कौन है बताइए? कोई नहीं।
आप अगर मुझसे दूर चली जाती हैं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं अकेली जी नहीं पाऊंगी। मैं अकेली जी नहीं पाऊंगी मोनी। कॉफी ले लो। मॉम, मॉम, क्या मैं आपके साथ बात कर सकता हूं? मॉम, मैं पूरी रात सोया नहीं हूं, बहुत टेंशन में हूं। आप साथ नहीं देंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम्हें सच में मेरी जरूरत है करण? नहीं मॉम, प्लीज आप ये सब मत बोलिए। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से ये सब देखना पड़ रहा है। करण, मुझ पर तुम भरोसा ही नहीं कर पाए, सिर्फ एक मां के नाते से नहीं, एक दोस्त के नाते से मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, पर तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं कर पाए। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। आपको तो पता है कि आप मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। नहीं करण, अगर तुम सच में ये समझते तो फिर पहले मुझे बता देते। मैंने तुमसे कई बार पूछा लेकिन कभी जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम सबसे पहले मुझे बता दोगे। मॉम, यकीन कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता देता, लेकिन कब? इतने दिनों से तो नहीं बताया। करना जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। त्रिशा की क्या गलती थी? मैंने तुमसे बार बार कहा था, प्रेशर में आके कोई डिसीजन मत लो। तुम्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी, फिर भी तुमने त्रिशा से शादी करने का डिसीजन ले लिया। और राधिका, वो लड़की किस तरह सफर कर रही है। 2 लड़कियों की जिंदगी में तुम्हारी वजह से उथल पुथल हो गई है, तुम्हारी वजह से। तुम्हारे डैड अभी यहां नहीं है। जब उन्हें ये सब पता चलेगा तब वो किस तरह रिएक्ट करेंगे, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मॉम, आप तो है ना, आप सब कुछ ठीक करने में मेरी मदद कीजिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज बताइए क्या करना है, प्लीज। हाँ दीदी, करण ठीक कह रहा है। आप भी सब संभाल सकती हैं। कोशिश कीजिए ना एक बार। नहीं, ये गलती करण की है, इसीलिए इसे करण ही सुधारेगा। अगर इस गलती की सजा मिलनी है तो वो करण को ही मिलनी चाहिए। अब राधिका तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो भी नुकसान करना था वो तुम कर चुके हो। अब कम से कम इस रिश्ते को सम्मान और इज्जत दो करण। मैं नहीं जानती कि इसके आगे अब क्या होने वाला है। तुम्हारी और राधिका की जिंदगी में जो तूफान आया है उसका अंत क्या होगा मुझे नहीं पता। आज करण की वजह से एक मां और बेटी का रिश्ता टूट गया। मिसेस बासु राधिका को कभी माफ कर पाएंगी या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा।
लेकिन अगर राधिका को इस घर में इज्जत और सम्मान ना मिले तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। हाँ, और एक बात, ये सिचुएशन इतनी आसानी से नॉर्मल नहीं होने वाली। बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तुम तैयार रहना। दीदी, मैं क्या कह रही हूँ कि आप एक बार राधिका से बात करके देखिए ना। मुझे किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया है। शादी की सारी रस्में मानकर करण और राधिका को आज ही शादी करनी होगी। शादी? क्या कह रही हैं इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन के लिए कौन जिम्मेदार है करण? पर दीदी, मुझे भी लगता है कि अगर इस वक्त शादी हुई तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। समस्याएं तो बहुत आएंगी डॉली। इस शादी को सोशल एक्सेप्टेंस की जरूरत है। अगर पहले पता होता तो मैं इनकी शादी धूमधाम से करवा देती, लेकिन अब ये बात मुमकिन नहीं है। अब तो सिर्फ नियमों का पालन हो सकता है, पर यह शादी हो जाने से राधिका की तरफ कोई उंगली नहीं उठाएगा। पर माँ, मैं जानती हूँ ये सही समय नहीं है, लेकिन समाज में रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इस परिवार का समाज में ऊंचा नाम है। तुम्हारे डैड की इज्जत है और मैं नहीं चाहती कि इस पर कोई आ जाए। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन समाज, पड़ोसी, रिश्तेदार, इन सब की उपस्थिति में ये शादी हो जाए, ये बात जरूरी है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। करण बेटा, दीदी सही ही तो कह रही हैं। तुम सब कुछ भूलकर शादी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन राधिका, क्या वो शादी के लिए मान जाएगी? मॉम, वो मैं देखती हूँ, मैं उससे बात करूंगी। तुम पंडित जी को खबर कर दो छोटी, और उसे जो भी चाहिए हो उसका बंदोबस्त करो। बस मुझे किसी भी बात में इन्वॉल्व मत करना, बस यही रिक्वेस्ट है। करण बेटा, तुम इतना मत सोचो। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दीदी भी मान ही जाएंगी। एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम राधिका का ध्यान रखा करो, बेचारी बहुत कुछ झेल रही है। प्यार और केयर, इन दोनों चीजों की जरूरत है उसे, समझे? बिल्कुल सही कहा बड़ी माँ। ये तूफान तो इतनी जल्दी रुकेगा नहीं, लेकिन इस तूफान से सिर्फ राधिका और करण नहीं, बल्कि पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। जो अन्याय मेरी बहन और माँ बाप के साथ हुआ है ना, उसका गिन गिन के सबसे बदला लूंगी। दीदी चाय पियेंगे ना? चाय बना रही हूँ। दीदी, दीदी ये सब रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ओ दीदी, ये क्या हालत बना दी है खुद की। तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी तो? अच्छा, तुम ठीक कर रही हो क्या? उस लड़की की चिंता में अपना खाना पीना सब भूल रही हो। बीमार पड़ गई तो क्या होगा? कौन सी लड़की? राधिका। राधिका और कौन? इस नाम से मैं किसी को नहीं जानती।
वाह, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। दीदी ने राधिका को अपने दिल से निकाल दिया है। इतने दिनों बाद कचरा निकल गया इस घर से। उफ, अब इस घर पर मैं राज करूंगी। दीदी, दीदी, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं हूं, जॉय है, तुम्हारा ख्याल हम लोग रखेंगे। तो दीदी, पराये को अपना बनाने से क्या होता है तुम समझ गई ना? मॉम, जॉय, तू पूरी रात कहाँ था? हाँ, तुझे पता है ना तेरा फोन नहीं लगता तो मेरी क्या हालत होती है? अरे मॉम, फोन में नेटवर्क रहेगा तब करूंगा ना। कल से बारिश तूफान में फंसा था, घर लौटने के लिए ना कैब मिली ना ऑटो मिला। उफ, क्या कहूं मैं। राधिका कहाँ है? उसका फोन भी नहीं लग रहा। कहाँ है वो? ताई जी, ताई जी, अरे ताई जी को क्या हुआ? सब बताती हूँ तुझे। राधिका मित्रा, बेहया लड़की। ओह, तुम तो यही चाहती थी, खाली घर में बॉस के साथ रात बिताना। छी 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 छी। अगर तुम्हारे मन में ये सब चल रहा था तो इस शादी के लिए हाँ क्यों कहा तुमने? अरे बाबा, मैं तो पहले दिन से ही समझ गई थी तुम्हारी नजर करण पर थी। फाइनली उसे फंसा के अपना काम कर ही लिया। मेरी बेटी के कैरेक्टर के बारे में कोई बात नहीं होगी। मैंने इससे परवरिश दी है। मेरी बेटी कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं राधिका को अपने बेटी की बीवी नहीं बना सकती हूँ। मैं इसी वक्त जॉय और राधिका की शादी तोड़ती हूँ। आज से राधिका मेरी पत्नी है। मॉम, आपने ये क्या किया? आपने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाउ कुड यू मॉम? तू चुप करेगा? क्या बर्बाद किया मैंने? चल उधर, क्या बर्बाद किया मैंने? हाँ, मेरे पास तो बताने के लिए एक और चीज है। मॉम, आपका दिमाग खराब हो गया है। आपने करण और राधिका की शादी होने दी, रोका नहीं। अरे मॉम, आपने उनको आशीर्वाद भी दे दिया। मॉम, ताई जी क्या कह रहे हैं? तू चुप हो जा। अरे क्या चुप हो जाऊं? तू इतना हाइपर हो रहा है, ताई जी घर में है। चुप। तू समझ क्यों नहीं रहा है? अब राधिका सोने के अंडे देने वाली मुर्गी नहीं है, इसीलिए मैंने राधिका को अपने रास्ते से हटा दिया है। मॉम, आप ये क्या बोल रही हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, पायल से एक भी ढीला नहीं देगी। उसके बाद ताई जी का बिजनेस और उनकी प्रॉपर्टी सब हाथ से निकल गया। सब आपकी वजह से। जरा ठंडे दिमाग से सोच, मैं सब बताती हूँ। तू इतना क्यों सोच रहा है? तेरी माँ है ना, और जहाँ तेरी सोच खत्म होती है ना, वहाँ से तेरी माँ की सोच शुरू होती है। मॉम, बड़े बड़े डायलॉग मत बोलिए प्लीज। आपने उनकी शादी क्यों नहीं रोकी, पहले ये बताइए। उफ, बताती हूँ। पायल सेन ने हमें पैसे देने की बात की। पैसे दिए? अरे शादी होगी तब देगी ना। नहीं देगी, नहीं देगी। सुन, पायल सेन ने जितने पैसे देने की बात की थी, उससे भी 6 गुना ज्यादा रकम मुझे मिलने वाली है। मतलब कहाँ से? कौन देगा पैसा? डॉली सेन। मैंने डॉली सेन के साथ एक डील की है। देख, पायल सेन मुझे पैसे क्यों दे रही थी? तेरी और राधिका की शादी करवाने के लिए। और डॉली सेन मुझे पैसे देगी, वो भी 6 गुना ज्यादा, तेरी और राधिका की शादी तोड़ने के लिए। मॉम, आप बेवकूफ हैं। आप इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हैं। क्या नाम कहा? डॉली सेन। उसने आपको बेवकूफ बनाया है। बेवकूफ बनाया है आपको। क्यों बेवकूफ बनाएगी? हाँ, क्या 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 बेवकूफी की है मैंने? बता। आपको क्या लगता है डॉली ने ये प्लान बनाया है? हाँ, नो, इसके पीछे डेफिनेटली करण भी है। एक पैसा नहीं मिलेगा। क्या किया आपने मॉम? मुझे एक बार बताया तो होता। जिस अंधेरे में थे फिर उसी अंधेरे में जाना पड़ेगा। चुप हो जा। तेरी माँ बेवकूफ है, तुझे तो बस यही लगता है। डॉली सेन ने मुझे प्रॉमिस किया है वो पैसे देगी। अगर वो नहीं देगी तो मैं सबके सामने डॉली सेन को खींच के लाऊंगी। क्या कह के खींचोगी? हाँ, क्या कह के? मेरी और राधिका की शादी तोड़ने के लिए आपने इतनी बड़ी डील की है, ये कहोगी? हाँ, कहूंगी। कहोगी?
नहीं, ये तो नहीं कहूंगी, लेकिन पता नहीं क्या कहूंगी। इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मुझे एक बार बताया भी नहीं। मेरा सारा खेल, सारी प्लानिंग, सारी प्लॉटिंग सब बर्बाद कर दी। जॉय कहाँ जा रहा है? जिसने मेरा खेल बर्बाद किया है उसे मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। करण और राधिका शादी करेंगे और मैं यहां शांति से बैठा रहूंगा। आपको लगता है ऐसा? नेवर 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 नेवर। जॉय सही बोल रहा है ये लड़का। मैं सच में बेवकूफ हूँ। 6 गुना ज्यादा पैसे मिलने की लालच में दांत। ओम ताद विष्णु परमां पदं सदा पश्यन्ति सुन्दरादिवाचक्षुरातरम् ओम अपवित्रो पवित्रो सर्वस्तां गतोऽपि वा दर्शने तुङ्गरीताक्षं सवज्रो ओंकारस्य। कितनी अजीब बात है। मोनी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन क्यों नहीं उठा रही है? मोनी बहुत गुस्से में है। नहीं, मुझे मोनी के पास जाकर उनका गुस्सा कम करना पड़ेगा। मैं मोनी के पैर पकड़ के माफी मांग लूंगी। कहाँ जा रही हो बेटा? देखिए, मुझे मोनी के पास जाने दीजिए। मुझे उनका गुस्सा ठंडा करना पड़ेगा। बेटा सुनो, थोड़ा शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो, बैठो। कैसे शांत हो जाऊं? हाँ, आप समझ रही हैं? मोनी मेरा फोन नहीं उठा रही है। समझ रही हैं आप? बेटा सुनो, आज तुम्हारी रीति रिवाजों के साथ शादी होगी। दीदी ने यही डिसीजन लिया है और ये तुम दोनों के भले के लिए ही है बेटा। शादी? हाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना कुछ हो जाने के बाद आप लोग सोशल मैरिज की बात कर रहे हैं। सिर्फ मेरी मोनी की इज्जत बचाने के लिए मैंने इस रिश्ते को मान लिया है, पर दिल से नहीं। मुझे पता है बेटा, लेकिन शादी का रिश्ता जो है ना, वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। तुम्हारे साथ करण की शादी होनी ही थी। हाँ, जिस सिचुएशन में हुई है वो बहुत गलत था, लेकिन क्या कर सकते हैं बताओ। ये सोसाइटी और सोसाइटी के लोग, इनके बारे में सोचकर ही हमें कई बार ऐसा कुछ करना पड़ता है। वैसे भी तुम्हारी काफी बदनामी हुई है बेटा। दीदी नहीं चाहती है कि तुम्हारी तरफ कोई भी उंगली उठाए। इसीलिए तो रीति रिवाज मानकर मुझे शादी की अरेंजमेंट करने के लिए कहा है। देखिए, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी मोनी के बिना मेरे लिए और कोई कदम बढ़ाना मुमकिन नहीं है। सॉरी। बेटा, मैं तुम्हारे और करण का भला चाहती हूँ। अगर तुमने कभी भी एक पल के लिए भी अपना माना हो तो मेरी एक बात सुनो। ये शादी तुम लोगों के लिए, मतलब तुम्हारे और करण के लिए जितनी इम्पोर्टेंट है, इस फैमिली की प्रेस्टीज बचाने के लिए ठीक उतनी ही इम्पोर्टेंट है बेटा। तुम मेरी बात सुनो, तुम अपने मोनी के पास जरूर जाओगी, लेकिन ये शादी हो जाने के बाद। शादी के बाद अगर तुम उनके सामने जाओगी ना, तो तुम देखना तुम्हारी मोनी तुम्हें माफ कर देंगी। आज नहीं तो फिर कल, क्योंकि एक माँ तो अपने बच्चे से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकती, है ना? चलो चलो बेटा, चलो, आ जाओ आ जाओ।
तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दीविव चक्षुराततं ओम अपवित्र पवित्र वा सर्ववस्थां ततोपि वा यस्करे पुण्डरीकाक्षं सौभाज्यो अभ्यंतर शुचि ओम शुचि ओम शुचि ओम शुचि ओम स्वस्ति न इंदो वृद्धो श्रोवा स्वस्ति न उषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्ष अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु ओम गणनांतां गणपति गुण अवामहे। और घो देख रहे हो आप बड़ी माँ कैसे ना समझो जैसी काम कर रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सबकी आंखों पे पट्टी बंधी है क्या। करण और राधिका की कोई गलती किसी को दिखाई नहीं दे रही। अब मैं क्या करूं पायल, तुमने तो खुद अपनी आंखों से देखा। बड़ी माँ ने तो किसी की बात ही नहीं मानी। हाँ वही तो, आप और क्या करेंगे। और आपकी माँ। पायल पायल धीरे। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे क्यों चुप करा रहे हो? आपकी माँ की नौटंकी देख रहे हो ना। राधिका को तैयार करने गई है। मुझे समझ में आ गया है कि आप में से किसी से कुछ भी नहीं होने वाला है। पापा को बुलाया है। पापा को एक बार आने दीजिए, फिर देखना कौन सा धमाका करती हूँ। पापा आ रहे हैं? पापा को तो फोन करके बुलाया है। संभाल के। हाँ अब 7 फेरे लीजिए। अब शुभ दृष्टि होगी, आमने सामने खड़े हो जाइए। अपने चेहरे से पान का पत्ता हटाओ। चलो अभी आंखें ऊपर करो और करण को देखो। राधिका, आज से तुम्हारे सारे सुख दुख मेरे। मैं तुम्हारी आंखों से कभी आंसू नहीं आने दूंगा, वादा करता हूं।
अब जयमाला होगी। डेस्टिनी थी। भगवान ने हम लोगों के लिए जो तय करके रखा है वो हम लोगों के चाहने से भी बदल नहीं सकता। ये क्या चल रहा है पायल? ये सब क्या हो रहा है? आप ही देखिए पापा, क्या नौटंकी चल रही है इस घर में। आज तो मैं ये नाटक खत्म करके ही जाऊंगा। तुम्हारी बड़ी माँ कहाँ है? बड़ी माँ अपने कमरे में है, आप जाइए। समधी जी फिर आ गए। अब फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? एतस्मै सच्चादन अलंकितावै कुन्नाय नमः। एतस्मै सच्चादन अलंकितावै कुन्नाय नमः। एतस्मै सच्चादन अलंकितावै कुन्नाय नमः। एते गंगा पुष्पे एतस्मै सच्चादन अलंकितावै कुन्नाय नमः। अधिपताय प्रजापताय